एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉरसेट की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, बच्चे डट जाओ। देख लिया आपने, सीआरई की भी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम भी आ गया है आप लोगों का, तो आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। यहाँ पे मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ 2090 क्वेश्चंस, 2091 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा आरआरबी एंड नॉरसेट के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बैच ज्वाइन कर सकता है। आरआरबी के लिए एक बैच है इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी फीस रहेगी ओनली 1199 और थ्योरी बैच की फीस रहेगी 2199। डिफरेंस ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के बैच में आप लोगों को, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ज्वाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी मैं, एमसीक्यूज करवाऊंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस करवाने वाली हूँ। प्लस थ्योरी बैच में आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी फ्रॉम बेसिक, ठीक है, इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी, एमसीक्यू क्लासेस करवाऊंगी, टेस्ट सीरीज करवाऊंगी, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स करवाने वाली हूँ। क्लासेस जो है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगी और आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। नॉरसेट 8 के लिए भी 3 मंथ्स का 100 डेज का जो बैच है, जिसकी फीस है 2499, आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मैसेज करके और कॉल करके। सो चलती हूँ अब मैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट, ठीक है, विद लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज एक्सपेक्टेड। तो लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर है, ठीक है। तो अगर मैं हार्ट को बनाऊं तो ये हमारे भाई 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। ये राइट साइड के चैम्बर्स हैं, ये लेफ्ट साइड के चैम्बर्स हैं। ऊपर वाले होते हैं एट्रियम, नीचे वाले होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। सो जो हमारा लेफ्ट साइड का हार्ट है ना बच्चे, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है ये? ऑक्सीजनेटेड पार्ट। और राइट को मैं डीऑक्सीजनेटेड पार्ट बोलूंगी, ठीक है। इसमें सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, ठीक है। तो अगर कह रहा है कि लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर हो गया है तो क्या देखने को मिलेगा? डिपेंडेंट एडीमा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, क्रैकल इन द लंग फीड, हिपैटोमेगैलोग्राफी। तो ऑब्वियसली क्रैकल इन द लंग फीड ही हमें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में जब ब्लड आएगा कहाँ से? लंग्स से ऑक्सीजनेट होके। कहाँ से आएगा? लंग्स से ऑक्सीजनेट होके। तो हार्ट तो फेल है, ठीक है ना, हार्ट तो फेल है लेफ्ट साइड का। तो वो क्या होने लग जाएगा? पीछे बैकफ्लो मार के लंग्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और लंग्स में क्या आएगी? फिर क्रैकल साउंड आपको दिखेगी। कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ोगे तो इजीली हर एक चीज को क्रैक कर लोगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अ क्लाइंट विद दिस अ बर्न इंजरी दैट इन्वॉल्व्स द एपिडर्मिस एंड पार्ट ऑफ डर्मिस अपीयरिंग रेड, स्वॉलन एंड ब्लिस्टर, हाउ शुड दिस बर्न इज क्लासिफाइड। तो बर्न इंजरी है, पेशेंट की स्किन का एपिडर्मिस और कुछ पार्ट डर्मिस का जो है वो क्या हो गया है भाई? इंजर हो गया है, ठीक है। और रेड कलर अपीयर हो रहा है स्किन का, स्वॉलन है और ब्लिस्टर है। अब इस टाइप ऑफ बर्न को क्या बोलोगे? सुपरफिशियल बर्न, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, फुल थिकनेस बर्न, पार्शियल थिकनेस बर्न। तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल थिकनेस बर्न, जिसमें स्किन की एपिडर्मिस लेयर और डर्मिस का कुछ पार्ट, ठीक है, डर्मिस का कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाता है? बर्न हो जाता है। प्लस आपको रेड कलर की अपीयरेंस और प्लस ये सेकंड क्लासिफिकेशन है, ये सेकंड टाइप ऑफ बर्न है, टाइप 2, ठीक है, जिसमें ब्लिस्टर्स भी देखने को मिलते हैं। फर्स्ट में नहीं देखने को मिलते आपको, ठीक है ना। फर्स्ट डिग्री बर्न में नहीं दिखने को मिलते, सेकंड डिग्री बर्न में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द पैनक्रेटाइटिस इज एक्सपीरियंसिंग सीवियर पेन, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स प्रायोरिटाइज। पैनक्रेटाइटिस वाला पेशेंट है, सीवियर पेन हो रहा है, क्या इंटरवेंशन नर्स प्रायोरिटाइज करेगी? एडमिनिस्टर मॉर्फिन एज प्रिस्क्राइब, प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन, इंकरेज एम्बुलेशन ऑफ रिलीफ प्रेशर। तो ऑब्वियसली वैसे तो पैनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट में ना हम नेप्रेडिन देते हैं, पर अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में देखो तो मैप्रेडिन वाला कहीं ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हम मॉर्फिन ही देंगे। देखो जो ऑप्शंस में आपको क्लोज टू लगता है ना, आप उसी को टिक लगाओगे, ठीक है, अननेसेसरी टिक नहीं लगाओगे। Next, the nurse is educating a client with a peripheral artery disease about lifestyle changes, which statement by the client indicate effective teaching. तो अगर किसी को पेरिफेरल आर्टरी डिसीज है, ठीक है, आप उसको लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में समझा रहे हो, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है इंडिकेट करती है कि उसको अच्छे से समझ आ गया है? ऑप्शन है, आई शुड सोक माई फीस इन हॉट
feet in hot water to improve circulation. I will walk until I feel pain and then rest until the pain subside. I should use compression stockings to reduce swelling in my legs. I keep my legs elevated above the heart while sitting. So ऐसा नहीं होता. इस पेशेंट को हम कहते हैं कि ना आप वॉकिंग करो. वॉकिंग से क्या होता है कि सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तो पीआईडी वाले पेशेंट को ना बहुत से बेनिफिट्स होते हैं. तो पेशेंट को हम कहते हैं जब तक पेन नहीं होती तब तक चलो, जब पेन होती है तो बैठ जाओ, पेन को सबसाइड होने दो, फिर वॉक करो. ठीक है, तो वॉकिंग काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करती हैं. नेक्स्ट है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग एडमिनिस्टर डॉक्सॉक्सिन टू अ क्लाइंट विद हार्ट फेलियर विच फाइंडिंग रिक्वायर्स टू विदहोल्ड द मेडिकेशन. तो डिजॉक्सिन चल रही है. डिजॉक्सिन क्या है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड है. ठीक है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज कराती है. तो हार्ट रेट 62, पोटाशियम 2.8, डिजॉक्सिन 1.4, ब्लड प्रेशर 100/110/70. तो अगर आप देखो डिजॉक्सिन लेवल भी नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, हार्ट रेट भी नॉर्मल है. ये नॉर्मल ही मानेंगे क्योंकि डिजॉक्सिन जो है वो ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है. ठीक है ना, तो इट इज़ नॉर्मल. बट अगर आप ये देखो भाई पोटाशियम की लेवल, दैट शोज अ पेशेंट को हाइपोकेलीमिया हो गया है और ये डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी की तरफ इशारा कर रही है. तो ये हमें बताएगा कि अभी मेडिसिन मत दो भाई, विद होल्ड कर दो. क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे, जिसको भी बैचेस ज्वाइन करने हैं आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच और थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं. आरआरबी के 3 मंथ्स के बैचेस लाइव एंड रिकॉर्डेड. इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर है, 1199 फीस रहेगी. इसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स. थ्योरी क्लास की फीस रहेगी 2199 ओनली, 3 मंथ्स का बैच जिसमें हम थ्योरी बेसिक से शुरू करके इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स करेंगे. नॉर्सेट 8 के लिए 3 मंथ्स का 2499 का बैच भी चालू हो गया है. तो आज ही आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं. चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्लाइंट है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का. ठीक है, C4 लेवल पे उसे पाउंडिंग हेडेक हो रहा है और नेजल कंजेशन हुई है. प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या है? तो देखो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में अगर हेडेक और नेजल कंजेशन दिखे तो ये शो करता है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया. ठीक है, तो इसमें आप प्रायोरिटी क्या करोगे भाई? एडमिनिस्टर एन एनाल्जेसिक फॉर अ हेडेक, raise the head of the bed 90 degree, perform a nasotracheal suctioning, place the client in Trendelenburg position. तो अगर आप हेड ऑफ द बेड को रेज करोगे 90 डिग्री तो बीपी पेशेंट का मेंटेन हो जाएगा. तो ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया में पेशेंट को बीपी बहुत इंक्रीज हो जाता है. इस इंक्रीज को डिक्रीज करने के लिए आप हेड ऑफ द बेड को 90 डिग्री एंगल पे क्या कर सकते हो? रेज कर सकते हो. सो दिस इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन. नेक्स्ट देखो, अ क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज लाइकली टू एग्जिबिट विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला पेशेंट है, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एग्जिबिट करेगा? फ्रॉथी यूरिन एंड हाइपर एल्ब्यूमिनीरिया, हेमेचूरिया एंड फेशियल एडिमा, पॉलीयूरिया एंड डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, नक्चूरिया एंड सीवियर हाइपोकैलीमिया. तो अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है पेशेंट को तो हमें जो पेशेंट में क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले तो याद रखो कि जब भी पेशेंट में हमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं क्या होता है. तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है कि जो आपका ग्लोमेरुलस है, ठीक है ना, जो आपका ग्लोमेरुलस है उसकी जो है वहाँ पे प्रॉपरली क्या हो चुकी है? वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, उसकी इन्फ्लामेशन हो चुकी है और उसमें इन्फेक्शन हो चुका है, वहाँ से फिल्टरेशन नहीं हो रही. तो ऑब्वियसली हमें वहाँ पे हेमेचूरिया एंड फेशियल एडिमा देखने को मिलेगा, क्योंकि जब फिल्टरेशन ही नहीं हो रही तो वाटर क्या करेगा? रिटेन करेगा. ठीक है ना, क्या करेगा? रिटेन करेगा. नेक्स्ट है, अ क्लाइंट विद ऑस्टियोपोरोसिस आस्क हाउ टू प्रिवेंट फ्रैक्चर. द रिकमेंडेशन बाय द नर्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. ऑस्टियोपोरोसिस वाला पेशेंट है, बोन डेंसिटी बिल्कुल कम है, भुर रही है उसकी जो बोन्स है. ठीक है, प्रिवेंट फ्रैक्चर्स के लिए पूछ रहा है कि मैं कैसे करूँ. तो नर्स क्या बोलेगी? अवॉइड ऑल फिजिकल एक्टिविटी टू प्रिवेंट इंजरी, incorporate weight bearing exercise into your routine, increase your fluid intake to strengthen your bone, limit calcium rich foods to prevent excessive calcium. So अगर patient weight bearing exercises करता है regularly, ठीक है, so weight bearing exercises जो होती है ना बच्चे, ये bone की remolding और bone की density को increase करती हैं.
ठीक है। सो इजीली पेशेंट की जो बोन की डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है और रिस्क ऑफ फ्रैक्चर कम करता है। इसीलिए कहते हैं कि जो वुमेन्स होती हैं जिनको मीनोपॉज हो जाता है उन्हें ना वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे फिर ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो जाता है। नेक्स्ट है द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद सिरोसिस हु डेवलप असाइटिस। व्हाट इज द अंडरलाइन कॉज ऑफ दिस कंडीशन? असाइटिस वाला पेशेंट है, सिरोसिस था उसे, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड इन एब्डोमिनल कैविटी इज कॉल्ड एन असाइटिस। तो कॉज क्या है इसका? पोर्टल हाइपरटेंशन, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, increase sodium retention, hyperkalemia, dehydration, reduce fluid intake, increase gastrointestinal mobility. So obviously portal hypertension and hypoalbuminemia इज वन ऑफ द मेजर कॉज जो कि इस कंडीशन का देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्लाइंट ऑन फ्रूसामाइड थेरेपी रिपोर्ट मसल क्रैम्प एंड वीकनेस। व्हाट लैब वैल्यू शुड द नर्स फर्स्ट चेक? तो एक पेशेंट है, फ्रूसामाइड चल रहा है, मसल क्रैम्प्स और वीकनेस है उस पेशेंट को, तो नर्स फर्स्ट क्या चेक करेगी? सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, आज हमने 2100 क्वेश्चन 2100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। वीडियो को लाइक जरूर करना। एक्यूट हिमोलिटिक रिएक्शन है, प्रायोरिटी क्या करोगे? ऑब्वियसली कोई भी हिमोलिटिक रिएक्शन होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद तो आप उसे स्टॉप करो ट्रांसफ्यूजन को। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। 2100 क्वेश्चंस कंप्लीट करता हुआ नर्सिंग एग्जाम कंटेंट का चैनल आज। और आप लोगों को अगर बैचेस ज्वाइन करने हैं, नंबर आपके पास है, आज ही 3 मंथ्स के आरआरबी का इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकते हो और डिले मत करो। सीआरई की भी जो रिक्रूटमेंट्स आ गई हैं, सो जो आपके पास ये 50 डेज है उसके लिए भी बैच शुरू कर दिया है मैंने, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।